कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम भविष्य के लिए भी, आने वाले समय के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप आगे भी अपना जो प्रयास है वो निरंतर जारी रखेंगे। और अभी तो सिर्फ ये कनिष्ठ सहायक है, मतलब एक अपने आप में जूनियर असिस्टेंट का आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आप यहाँ पर स्टॉप हो जाएं, कभी कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा मतलब डिमांड करती है, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं आजकल। एक जगह आप छोटी मोटी जॉब में लग जाएं इतना सफिशिएंट नहीं है, यानी आपको आगे के लिए भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और जहाँ तक आपकी उम्र है, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज है कि आप हायर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तब तक आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और आपके लिए आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक जगह सेलेक्ट होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और बूस्टअप होने के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी क्या होता है, गेन होता है कि कैसे एग्ज़ाम को हम क्रैक कर रहे हैं, किस तरीके से हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो उन सभी छात्रों को, बहुत से छात्र, अब तो मैं आज ओपनली मतलब कह सकता हूँ, मुझसे भी बहुत छात्र जुड़े हैं, और ये ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने से उनका सिलेक्शन हुआ है या मेरे मोटिवेशन से हुआ है। थोड़ा भी अगर 1% भी अगर आपको उससे फ़ायदा होता है, पढ़ने का मन करता है, तो वही बहुत बड़ी एक शिक्षक की जीत होती है कि उसके छात्र का चयन होने लग गया है, ठीक है। वीडियो के बाद, जैसे वीडियो में कई छात्र निकले, टेलीग्राम ग्रुप पे लगभग 150 छात्र के आसपास मैंने वीडियो का जो ग्रुप है मेरा टेलीग्राम पे, वो मैंने सेलेक्टेड कैंडिडेट का बनाया था, उसमें ऐड हुए हैं। कनिष्ठ सहायक में भी लगभग 150 बच्चों के आसपास मैसेज आ चुके हैं कि सिलेक्शन हो चुका है। ये वो हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कोई व्हाट्सएप कर रहा, कोई टेलीग्राम कर रहा, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहा, कोई फेसबुक पे भेज रहा। तो ऐसे सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम भविष्य के लिए भी। और टाइपिंग पे अब आप अपना थोड़ा सा अच्छे से काम करना है, ठीक है। अगर मुझे पता नहीं है कि टाइपिंग स्पीड कितनी है, 4000 है तो नॉर्मली हो जाती है, 8000 है तो फिर बहुत से बच्चे इसमें बाहर भी हो सकते हैं 8000 होने की कंडीशन में, ठीक है। 4000 तो नॉर्मल से हो जाती है। अब आपको पता होगा कि कितना है क्या है। बाकी जिन बच्चों का नहीं हो पाया किसी कारणवश, थोड़ा सा अपने आप में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हार जीत तो लगी रहती है। अभी देखिए वीडियो का रिजल्ट आया था अभी से 10-15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, जितना भी समय हुआ है, तो उसमें कई बच्चों का नहीं हुआ, उनका यहाँ हो गया। तो ये तो चलते रहती है, ये एग्ज़ाम की प्रोसेस। और पता लगा कई बच्चे ऐसे हैं जिसका ना वीडियो में हुआ, ना कनिष्ठ सहायक में हुआ, वो सीधे छलांग मारेंगे दरोगा में। मतलब ऐसे बच्चे भी होंगे जो सीधे छलांग मार जाएंगे दरोगा में, उनका यहाँ पता नहीं पाया जाएगा। यानी वो पटवारी लेखपाल, अब देखो भरेंगे तो सब, क्योंकि जो कनिष्ठ सहायक है, जिसने जो ग्रेजुएट वाला था, वो पटवारी का भी एग्जाम देगा, वो दरोगा को देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस अगर इसमें किसी का होगा तो वो दरोगा में होगा, क्योंकि उसका स्केल ऊपर है, लेवल 6 की पोस्ट है। साथ ही साथ 2 स्टार कौन नहीं चाहता कंधों में, मतलब डंडा दरोगा जी बनना कौन नहीं चाहता इस टाइम पे। तो सॉरी, तो आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कनिष्ठ सहायक के आधार पे अपना मतलब अपना एनालिसिस करें कि सर हम किसी लायक हैं या हमसे क्या हो रहा, कैसे होगा। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पेपर है बच्चों, ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है जिन बच्चों का यहाँ कहीं नाम ना आया हो, वही वहाँ पर हाथ मार जाएं, वही वहाँ पे काम कर जाएं। तो ये समय का चक्र है बच्चों, ठीक है। वक्त का पहिया बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने आप घूमते रहता है, कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी आएगी जो आपके पक्ष में आके ठहर जाएगा, यानी आपके लिए चीज़ें आपके पक्ष में होने लग जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग अगर कंटिन्यू चीज़ों को करते हैं, हम अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, हम अपनी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं, तो आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। क्योंकि जो बच्चे निकले है ना, ये ऐसा नहीं कि हम सीधे ही निकल गए, हवा में निकल गए। इन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा, इन्होंने भी चीज़ों को फेस किया होगा, इन्होंने भी समस्याओं को देखा होगा, इन्होंने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम दिए होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन में नाम आता है। तो हम बहुत ज़्यादा आशावादी बन के, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बन के ये नहीं सोच सकते हैं कि पहली बार दिया तो पहली बार ही निकल जाए। ऐसे भी होंगे जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया, लेकिन ऐसे छात्र का जो नंबर होता है वो कम होता है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलने वाले छात्रों का नंबर कम होता है, होंगे कितने 5% 7% लोग होंगे, लेकिन जो अधिकांश छात्र होते हैं वो तीसरे चौथे अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने में सफल होते हैं। और ये तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूके हो, यूकेपीएससी हो, इसके अलावा अदर स्टेट एग्जाम हो, सेंटर के एग्जाम हो, जहां से आपका एक बार एग्जाम निकलना शुरू हो गया, फिर मान के चलिए आपके मैक्सिमम एग्जाम क्रैक होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है पढ़ना क्या है, कैसे एग्जाम में बैठना है। दूसरा, मेंटल प्रेशर नहीं है। आप एग्जाम हॉल में गए, आपको पता है यार बैकअप में मेरे पास जॉब है ही, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो जो गोले मारते हैं ना, वो भी सही बैठ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी जो मतलब होती है, बहुत मनोवैज्ञानिक जो अपने आप में चीज़ है, वो वर्क कर जाती है। तो मैं हमेशा से यही कहूँगा
जितने भी छात्र हैं जिनका हो गया उनको आगे की तैयारी के लिए भी मतलब अवेयर रहना होगा, आगे भी अपनी तैयारी को जारी रखना होगा, क्योंकि वक्त एक ऐसा समय आएगा, जैसे इंसान आप सभी जानते हैं सेटिस्फाइड कभी कोई नहीं होता। मतलब आप मान के चलिए, जैसे अभी आपने वीडियो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम निकाला, थोड़े दिनों बाद अभी तो आप इंजॉय करोगे, चलो यार बेरोजगारी का तमगा हट गया, कहीं तो लगी, ठीक है। कुछ समय बाद जब शादी वादी हो जाएगी, बीवी बच्चे हो जाएंगे, तो फिर कहोगे यार, घरवाली कहेगी यार ये चाहिए वो चाहिए, तो उस समय जो डिमांड वहाँ से आएगी उसकी पूर्ति करने के लिए आपको लगेगा यार जॉब थोड़ा सा मतलब कहीं और बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा हायर रैंक की जॉब की ओर जाना चाहिए, कुछ तो चीज़ें पूरी हों। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, तब आपको इन चीज़ों को महसूस मतलब होगा कि यार थोड़ा सा और आगे बढ़ते। तो मैं इसीलिए अभी से आपको सजग कर रहा हूँ, अभी से आपको अवेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर रुकना या थकने का मतलब है आप फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर तो वही है, एक सरकारी बाबू हो गया, चलो यार कर रहा वाली बात, ऐसा नहीं करना है। जब तक क्षमता है मिनिमम 48 के स्केल तक आपको जाना चाहिए, उसके बाद आपके पास अपर पीसीएस वगैरह के ही एग्जाम बचते हैं, तो एटलीस्ट 48 का जो स्केल है वहाँ तक कि आपको यहाँ पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि आप सही ढंग से चीज़ों को मैनेज कर सके आने वाले वक्त में। महंगाई जानते ही हैं किस दिशा में कैसे आगे बढ़ रही है, और आजकल तो समय भी ऐसा हो गया, डिमांड इतनी ज़्यादा है चीज़ों की, लेकिन उसके कंपैरिजन में पैसा नहीं है, मतलब उसके कंपैरिजन में इंसान की जो क्रय शक्ति है वो कम है। तो समय बहुत आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा, उसी तेज़ी से आपको भी उसके साथ साथ चलना होगा। ये नहीं कि निकल गए बस भाई आराम से बैठे रहो, इतने से नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी जहाँ तक टाइपिंग की बात रही, कई बच्चे ये पूछ रहे हैं सर टाइपिंग करें ना करें, ओपन रैंक की इतनी आई है ये आई है। सिंपल सी बात है, देखो 751-52 टोटल पोस्ट होंगे हर कैटेगरी को मिला के। तो अगर आपकी रैंक अपनी कैटेगरी में, तो मान के चलिए आप कैटेगरी जितनी नंबर ऑफ सीट हैं उससे 25% के अंदर है। कहने का मतलब अगर जैसे 100 सीट आपकी कैटेगरी में है, ठीक है, 100 सीट आपकी कैटेगरी में, आप किसी भी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 125 से 150 के मध्य है, ठीक है, लगभग इतना, तो आपको करना चाहिए टाइपिंग, ठीक है। वरना इससे पीछे है तो फिर थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। अब कई लोग ये दिमाग लगा रहे होंगे कि जो वीडियो वीपीडियो वाले हैं, वो वीडियो वीपीडियो वाले हैं ही कितने, 100 150 200 250 बच्चे होंगे जिसका दोनों जगह हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। 150 200 बच्चे होंगे जिसका वीडियो वीपीडियो कनिष्ठ सहायक दोनों जगह हुआ है। कई बच्चों का ये है कि उनका सचिवालय सुरक्षा में हुआ है और कई साथ साथ कनिष्ठ सहायक में हुआ है। तो ऐसे बिरले हैं, मतलब 200-250 बच्चे होंगे, अधिकतम होंगे 200 बच्चे के आसपास, इससे ऊपर नहीं होंगे। उसमें भी सब कैटेगरी बनी हुई है। तो मैं ये कहता हूँ 25% 30% के अंदर अगर आप आ रहे हैं अपनी कैटेगरी में, तब आपको टाइपिंग करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप टाइपिंग में उससे पीछे हैं, मतलब आपकी रैंक है, तो आप 50-50 मान के चलिए। उसके बाद ये नहीं कि हम टाइपिंग बंद करके छोड़ दें, न पढ़ें, ऐसा नहीं करना। टाइपिंग कीजिए, लेकिन दिमाग को अभी से समझाना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? अगर पता लगा मिठाई बांट दी, घर में सब कुछ कर दिया, बोला यार ओपन रैंक में इतना आ गया, हो ही जाएगा, ये भी छोड़ देंगे, बाद में धक्का न लगे, इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट सही नहीं होती। थोड़ा सा एक मैच्योरिटी का लेवल दिखाना होगा, थोड़ा सा एक साइंस लगानी होगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि यार कितने तक चीज़ें आ सकती हैं, और कितने बच्चे इसमें ऐसे होंगे, जो कई बच्चे ऐसे होंगे टाइपिंग में वो घबरा जाते हैं, मतलब वो हाथ काम नहीं करते, उनके कांपने लग जाते हैं, ऐसे भी होंगे, ठीक है। तो ये है, टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 4000 है तो इजीली कर जाओगे, 8000 है, अगर मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितनी इसमें टाइपिंग मांगी हुई है। 8000 की अगर समथिंग टाइपिंग मांगी है, तब तो आप 50% से ऊपर जो मतलब आई है रैंक आपकी, कहने का मतलब जो नंबर ऑफ सीट है उससे 50% तक का जो गैप होगा आगे, वहाँ तक आप टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि 8000 टाइपिंग स्पीड में बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है, वो बहुत आसान नहीं होता, लेकिन 4000 में बहुत ईजिली आप लोग टाइपिंग कर पाएंगे। तो मेरी यही सलाह है, टाइपिंग कीजिए, टाइपिंग करने में कोई बुराई नहीं है। और टाइपिंग में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी, देखो टाइपिंग में क्या ध्यान रखना है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे आप टाइपिंग करोगे ये आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में RO का जो विज्ञापन आएगा, RO के विज्ञापन के समय आपके लिए टाइपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। तो उस टाइम आपको ये ध्यान देने वाली बात है, टाइपिंग RO के लिए आपका काम आएगा ही आएगा, तो इसको अभी से मिस नहीं करना है। यानी टाइपिंग आप लोग कर सकते हैं ईजिली, और टाइपिंग करने के साथ जो यहाँ पर टाइपिंग करोगे उसका जो यूज होगा वो आने वाले एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। अब रही बात उन बच्चों की जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया। बच्चों देखो क्यों, मतलब जैसे कल किसी का मैसेज आया था, सर यहाँ भी 1.5 से 0.5 से 0.25 से रुक गया, करूँ तो क्या करूँ, मतलब करूँ तो क्या करूँ।
वास्तव में इतनी जो चीज़ें हो रही हैं, बच्चे मतलब 0.25, कई बार देखो कई तो वीडियो से परेशान थे, उनका यहाँ हो गया, चलो वो एक हिसाब से किस्मत मान के बैलेंस कर गए, ठीक है। लेकिन कई ऐसे हैं जिसका वहाँ भी कुछ पॉइंट से रुक गया, यहाँ भी कुछ पॉइंट से रुका, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है और ये मतलब परेशान तो होंगे होंगे, ठीक है। किसी के मोटिवेशन देने से, किसी को मोटिवेट करने से आप थोड़ा सा उसके अंदर जान ला सकते हैं, उसको एक राह दिखा सकते हैं, उम्मीद दिखा सकते हैं। लेकिन 2-4 दिन तो यार थोड़ा दुख तो होता ही है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं तो यही कहता हूँ बच्चों, देखो सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट सीमित रहती हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहते हैं, कभी आपका नंबर, कभी इसका नंबर, कभी उसका नंबर। अब देखो इसको एग्जाम कितनों ने दिया होगा, लगभग दिया ही होगा 1 लाख बच्चों ने, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। और निकले कितने, 2000 बच्चों को उसने बुलाया होगा टाइपिंग तक, 2000 में से भी आधे बाहर हो जाएंगे। आधे बाहर का मतलब लगभग 1200-1300 तो बाहर होनी है, जितने नंबर ऑफ पोस्ट है उतने ही तो सेलेक्ट होंगे ना। तो कहने का ये मतलब है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम सोचते हैं कि यार हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ आप ही नहीं है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं। तो वही चीज़ है, परचम कैसे लहराना है। मैंने हमेशा आपसे एक चीज़ कही है, जब चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आती हैं, आपके अनुकूल चीज़ें नहीं होती हैं, तो कभी ना कभी ये चीज़ आपके लिए काम भी कर जाती है। यानी आपके पक्ष में रिजल्ट ना आना कभी कभी आपके लिए बेहतर साबित हो जाता है। कैसे बेहतर साबित हो जाता है, अब कल ही जैसे मैसेज आया, कल का एक लड़का नाम था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, टेलीग्राम पे मैसेज आया, बोला सर वहाँ भी बाहर हो गया, यहाँ भी बाहर हो गया, अब मैं क्या करूँ। और खुद ही बोलने लग गया, सर अब मैं दरोगा टॉप कर जाऊँगा, मैं पटवारी टॉप करूँगा। मतलब इस टाइप की भी चीज़ें होती है, क्योंकि वो ये समझ पा रहे हैं, समझ क्या पा रहे हैं, जिसका वीडियो बीपीडीओ में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जिसका वीडियो बीपीडीओ में सिलेक्शन हुआ है और जिसका ये कनिष्ठ सहायक में हुआ है, यानी जो अपने आप में जूनियर असिस्टेंट है, इसमें जिसका सिलेक्शन हुआ है, यही बच्चे आपका कहाँ आने वाले हैं, पुलिस दरोगा में आने वाले हैं, और यही बच्चे पटवारी का एग्जाम भी देंगे। तो चीज़ें वही है, मतलब ये है, आपको ये साबित करना है कि नहीं अभी हमारे पास चांसेस हैं, हम आने वाले एग्जाम में और खतरनाक तरीके से पेश आ सकते हैं। और अगर कई बच्चे क्या होते हैं ना, सक्सेस की खुमारी में आगे की तैयारी को भूल जाते हैं। मतलब कई क्या होंगे, जैसे यहाँ सिलेक्शन हुआ है, चलो यार हो गया, बस खुश है, मतलब कई ऐसे हैं। और कई क्या होते हैं, बैक टू बैक एग्जाम निकाले जा रहे हैं। तो कई ऐसे होते हैं जो अपनी सफलता के नशे में चूर हो जाते हैं, तो उनको ध्यान नहीं रहता कि आगे कोई और एग्जाम भी है, वो ढीले पड़ जाते हैं। तो उस चीज़ का आपको फायदा उठाना होगा। फायदा कैसे उठाना होगा, आपके पास दरोगा और पटवारी है, और ये दरोगा और पटवारी में यही बच्चे बैठने वाले हैं। मतलब अब आप पे डिपेंड करता है, फिर आपको एक चांसेस है। जैसे देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव निकालने पे बात है, सोचने पे बात है कि हमारा माइंड जो सेट है वो कैसे हम चीज़ों को सोचते हैं। चीज़ों को सोचने का ये मतलब है कि यहाँ पर आपका ये एग्जाम यहाँ निकाल गया और ये वाले बच्चे फिर से यहाँ बैठने वाले हैं, आप फिर से इन्हीं के साथ बैठोगे। यानी आप तो ये भूल गए, आप सीधे इस राह पे चल पड़े हो, और ये बच्चे फिर यहाँ बैठने वाले हैं। तो आपके पास एक और चांस ऊपर वाले ने दिया है कि बेटा फिर देखो एक मौका देता हूँ, यहाँ अपने आप को साबित कर। ये देखो छोटे मोटी चीज़ें होती रहती है, जिंदगी है, लाइफ है, एग्जाम है, और एग्जाम में ये चीज़ें होती रहती हैं। और कई ऐसे बच्चे हैं जिसका कहीं नहीं होगा, लास्ट में वो लोअर बीसीएस निकाल देगा। मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा चक्र है समय का, कोई नहीं जानता कि होगा क्या। उसका ना यहाँ हुआ, ना यहाँ हुआ, ना यहाँ हुआ, ना यहाँ हुआ, ना पता लगा लोअर बीसीएस निकाल दे, इनके सबसे ऊपर बैठ गया। ये ही तो चीज़ है, यही तो सबसे बड़ा मजा है, यही तो प्रतियोगिता परीक्षा का सबसे ज़्यादा आनंद करने वाला क्षण होता है। मैं तो यही मानता हूँ, इंसान अपने अंदर कैसा जुनून जगाता है अपने फेलियर के बाद, वही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, गम में डूब जाते हैं कि यार नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा जैसा इंसान है, मैं तो सच बता रहा हूँ यार, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कई चीज़ें, अब जरूरी नहीं कि एग्जाम ही हो, एग्जाम तो एक है, मतलब 1-1.5 साल तैयारी, 2-2.5 साल तैयारी करो, एग्जाम तो वो अलग चीज़ है। सिर्फ एग्जाम ही नहीं होता है, व्यवहारिक जीवन है, प्रैक्टिकल लाइफ है। कहीं भी किसी भी चीज़ में आपको कितनी जगह क्या करना पड़ता है, अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ पेपर में ही नहीं। तो ऐसे ही मैंने भी कई जगह मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं या मेरे साथ साथ जो चलते हैं, अब कई बार होता है, ह्यूमन नेचर है, तो हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है, हमारे जो प्रतिद्वंदी होते हैं किसी भी मामले में हो, अगर वो हमसे आगे कहीं निकल जाते हैं किसी भी चीज़ में, हम मेरे खुद के अंदर एक जुनून आ जाता है कि यार मैं इससे बेहतर करूं और इससे बेहतर जगह अपना नाम कमाऊं और इससे बेहतर जगह अपना आगे बढ़ूं। तो मैं क्या करता हूं, अपनी जो मेहनत है उसको डबल या ट्रिपल कर देता हूं, यानी उसको गेन करके उसको 4th गियर 5th गियर में अपने काम को बढ़ा देता हूं। यही मेरा एक जुनून है किसी भी चीज़ के प्रति। और आपने एक चीज़ देखी भी होगी, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, बट तो सिर्फ बोलने से, स्पीक करने से कुछ नहीं होता, एक्शन बहुत रिक्वायर्ड होता है चीज़ों के लिए, ठीक है। मैं ये कह दूं मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी,
मैंने कोई तारीफ वाली बात नहीं, ये एक जुनून ही तो है ना पढ़ाने का। क्या है मतलब, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ डेली आके, जुनून के अलावा कुछ हो सकता है बताइए? मतलब एक लत लग गई जिसको कहते हैं, एक नशा है जिसको पढ़ाने का, वही मेरे अंदर है। और ये क्यों है? मुझे जैसे पहले मैं एक चैनल पे थोड़ी एक इसी पे पढ़ाता था, फिर मुझे लगा नहीं यार इनका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, और आधे बच्चे तो वनडे एग्जाम वाले हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं। मैं सब मतलब चीज़ों को पकड़े रहता हूँ कि कौन क्या डिमांड कर रहा है। जैसे सपोज मेरे पे कोई मैसेज आया कि सर वनडे एग्जाम वाले, फॉरेस्ट गार्ड वाले, इसका क्या होगा? किसी ने कहा सर लोअर पीसीएस वाले हैं, इसका क्या होगा? किसी ने कहा सर अपर पीसीएस के प्री का करा दो, सर करंट अफेयर। तो अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग चीज़ों से मैसेज आते रहते, तो मुझे बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। इसीलिए वो मैं सेकंड चैनल पे आया और अपना शेड्यूल, अपना समय खत्म करके, मतलब कौन नहीं चाहता बताओ ऑफिस से घर आने के बाद थोड़ा सा घूम लिया जाए, इवनिंग में एंजॉय कर लिया जाए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। मुझे रूम पे आते आते इतनी गर्मी तो वैसे ही होती है, सारे दरवाजे बंद करके फिर क्लास पढ़ानी पड़ती है आप लोगों के लिए। ये एक प्रकार का जुनून है, और इसी जुनून का जो परिणाम है आप लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ है। इतने बच्चे क्यों पहचानने लग गए हैं अब स्टडी विद योगेश कोई चीज़ है करके, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि ईमानदारी से बंदा आ रहा है, पढ़ा रहा है, बस ना किसी को गाली देना ना गलौज करना। क्या मतलब होता है बताइए? हम आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जिसको सीखना है वो सीख रहा है, जिसको नहीं पढ़ना वो स्किप कर दे, सिंपल सी बात है ना। तो हर किसी चीज़ का एक अपना फंडा होता है, एक अपना जुनून होता है। जैसे मेरे अंदर आप लोगों को पढ़ाने का जुनून है, वही जुनून आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि मैं आने वाले एग्जाम को क्रैक करके दिखाऊं। और ये समय है कब आपकी ओर करवट ले ले आपको एहसास भी नहीं होगा। आज से 10 दिन पहले जब वीडियो बीपीटी का रिजल्ट आया था, कई बच्चे खड़े नहीं हो पा रहे थे। अब कल एक मैसेज आया था जीवन मेहरा जी का, मैंने आपको, शायद जीवन मेहरा ही था उनका नाम, हाँ जीवन, जो भी जीवन मेहरा, शायद मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजा था, मैंने अपने फेसबुक स्टोरी पे भी लगाया था। अब उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मुझसे था नहीं, यानी मुझे मैसेज नहीं आया, लेकिन मेरे बड़े भैया को उनका मैसेज आया था। उनका मैसेज जैसे ही उनने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि सर स्क्रीनशॉट भेज के योगेश सर तक पहुंचा देना, क्योंकि उनसे मेरी डायरेक्ट बात हो नहीं पाती है। तो उन्होंने मेरे को, बड़े भैया ने स्क्रीनशॉट भेजा था। तो वहां पे जीवन मेहरा जी यही कह रहे थे कि 10 दिन 5 दिन पहले जब वीडियो बीपीटी का रिजल्ट आया था, मैं खड़े होने लायक नहीं कंडीशन में नहीं था, और मेरी हिम्मत जो थी अंदर की, जो कंप्लीटली टूट चुकी थी। और सडनली क्या हुआ कि ये रिजल्ट आया, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैं उठ खड़ा हुआ हूँ। ये यानी कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, ये कोई नहीं जानता। आप जिस साइलेंट तरीके से, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, एक ऐसी शक्ति है जो आपके पीछे आपको देखे हुए है। अगर आप ईमानदार हैं, वास्तव में अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप पूरा डेडिकेट होकर सही दिशा निर्देश, सही मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में बहुत ही क्या आता है, तीव्र गति से आने लगता है। और वही मतलब किसी काम में नहीं, कुछ नहीं, सोए रहो, मौसमी छात्र बनो, विज्ञप्तियों का रोना लगो, एग्जाम होगा नहीं होगा उसका रोना रहो। अपनी तैयारी कंप्लीट करने के बाद जिस दिन आपको ये लगता है कि हमारी तैयारी कंप्लीट है, उस दिन आप ये कहिए कि सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। तैयारी कंप्लीट है नहीं, आधा अधूरा ज्ञान लेके चल रहे हो, कैसे होगा बताओ? अब कहीं से आएगा हुआ, कहाँ हुआ सब लोगों का सिलेक्शन? आपने कहा एग्जाम कराओ, एग्जाम कराओ, एग्जाम कराओ, एग्जाम कराओ, फिर भी रुक गए कई बच्चे, और कई तो 10-10, 15-15 नंबर से रुके। तो मैं ये नहीं कह रहा, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा कि आप लोग फिर कर सकते हैं, आपके पास फिर चांसेज हैं, आप फिर उठ खड़े हुए। और ये जो आपके एग्जाम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यही बच्चे यहाँ बैठने वाले हैं, आप साबित कीजिए ना कि आपका एक जगह नहीं हुआ, इन सबसे ऊपर बैठ जाइए, टॉप में आके बैठ जाइए। देखो होता क्या है, आज जो सफल है उसका नाम चलता है, और जो असफल है उसको कोई नहीं पूछता। जिस दिन आप दरोगा बन गए, आप टॉप में आ जाएंगे, फिर ये दुनिया भूल जाएगी किसने कौन सा एग्जाम निकाला। क्योंकि यूके के बाद सबसे बड़े 2 ही एग्जाम हैं, एक एलटी का एग्जाम सबसे बड़ा है, एक दरोगा का एग्जाम सबसे बड़ा है। इससे नीचे के सारे एग्जाम इससे नीचे के हैं। तो दरोगा बनने का मतलब आप सबके सर पे बैठ गए हो, आपने साबित कर दिया आप इनमें सर्वे सर्वा हो, फिर आपको किसी एग्जाम की जरूरत नहीं। यानी जितना लोग 4-4, 5-5 एग्जाम निकाल के सेटिस्फाइड न होकर किसी एक एग्जाम चूज नहीं कर पा रहे, आपने टोटली दरोगा बन के सारे फेलियर को बुला दिया, दुनिया आपको सलाम करने लग जाएगी। ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान रखना। कुछ बातें और है वो आप लोग क्या करेंगे सुनेंगे, देखिए। तो इसको मंथन कीजिए, इस पे सोचिए, सोच विचार कीजिए। चाहता क्लास दे देता, लेकिन होता क्या है, अब रिजल्ट आना, विज्ञप्ति आना, उस दिन तो वो मेरे हाथ में है नहीं, कब विज्ञप्ति आ जाए, कब रिजल्ट आ जाए। तो वो एक वीडियो तो ऐसी बनेगी, हमेशा ही बनेगी वो, क्योंकि समझाना भी तो पड़ता है, बधाई तो देनी पड़ेगी ना जिसका चयन हुआ है। ऐसा थोड़ा कि यार सॉरी, जिसका चयन हुआ है उसके लिए चुप रहें, साइलेंट बैठ रहे हैं, और जिसका नहीं हुआ उसी के लिए बोले। सबको देखना पड़ता है, हर किसी को देखना पड़ता है। तो कसम खा लीजिए यार, आज नहीं हुआ तो कल के दिन हम जो है फिर मेहनत करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर उठ खड़े होंगे। यही आपके अंदर एक प्रेरणा स्रोत बनेगी, यही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। बच्चों, पेपर हैं, चलता रहता है, यानी ये लाइफ है, ये चलते रहेगी, ये निरंतरता अपने आप में आती रहेगी। और ऐसा भी होगा, एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बच्चे ऐसे होंगे जिसका यहाँ कहीं नहीं हो पाएगा, ये भी सच है।
न उसका दरोगा में होगा, न पटवारी में होगा, न लेखपाल में होगा, न यहाँ हुआ होगा, न ऐसे भी होंगे, और एग्ज़ाम सब दिया होगा और पता लगा 2023 में कोई विज्ञप्ति आई, उसका टॉपर बन गया, यूपीपीएससी के माध्यम से आरओ की आई, उसका टॉपर बन गया, वहाँ निकल गया, वो उनके भी सर पे बैठ गया। मतलब कहने का मतलब है कोई नहीं जान पा रहा कि कब क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। जानते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमारी मेहनत क्या कर रही है, हम किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, यही हमें हमारे मंजिल तक पहुँचाने में काम करता है। हम सोए रहें, हम मौसमी छात्र बने, हमें कोई मतलब ही नहीं है, फिर बच्चों ऐसे छात्रों का चयन कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ हल्ला करते हैं और हल्ला करने से ही आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको कंप्लीटली डेडिकेशन दिखाना होगा, अपना डेडिकेशन लेवल जो है पीक पे रखना होगा, खुद से कहना होगा, घर वालों को समझाना होगा, दुनिया को समझाना होगा, लड़ना होगा दुनिया के सामने, और एक न एक दिन ये साबित करना होगा कि दुनिया आपके सामने आके झुकने को मजबूर हो जाए। झुकने का ये मतलब कि आप सफल हो जाएं, क्योंकि हमारा जो चारों ओर का एटमॉस्फेयर है, हमारा जो परिवेश है, वो एक छोटे एग्जाम को निकालने में ही बहुत बड़ा मानते हैं, ये सच बात है। तो आपको अभी अपने करियर को सेटल करने की जिम्मेदारी आपके अंदर है, और आप पे निगाहें टकटकाए आपके घर वाले भी देखे हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को कितनी बड़ी दुविधा हो रही होगी कि लोगों को कैसे जवाब दोगे, कैसे लोगों को समझाओगे, क्या 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 करोगे। ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है, दूसरे के साथ भी होता है, तीसरे के साथ भी होता है। जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हमें इस प्रकार के ताने वगैरह झेलने पड़ते हैं, और इन तानों से इंसान को मजबूत होना है और स्ट्रांग बढ़ के आगे आना है, और कहना है खुद से कि मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, ये सारे बच्चे जितने यहाँ निकले हैं, ये दरोगा के एग्जाम में और पटवारी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, इनको डिफीट कीजिए, इनको हराइए, और इनको हराने के बाद इनके ऊपर बैठ जाइए। आपकी जय जयकार हो जाएगी, आपको लोग आपको जानने लग जाएंगे। फिर होता क्या है, हर एग्जाम के बाद नए फेस सामने आ जाते हैं कि इसका हुआ है, तो उस समय उसको जानने लग जाते हैं। तो आज भले ही आप गुमनाम हैं, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई आपको नहीं जान पा रहा, लेकिन साइलेंट किलर की तरह अंदर काम कीजिए, ऐसा तहलका मचाइए रिजल्ट में कि आपका नाम ही नाम हो। धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बूस्टअप होगा। जहां कहीं भी दिक्कत होगी मैं आपके साथ हमेशा स्टैंड करूंगा। बहुत जल्दी स्टडी विथ योगेश चैनल पे आपको क्रैश कोर्स 3 महीने का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हिंदी, उत्तराखंड और जीएस का जो पोर्शन है उसको मैं जल्दी से जल्दी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछेगा, ये पूछेगा, इसको ध्यान रखना, इस तरीके से कुछ सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। हो सकता है 10-12 मई से आपको क्रैश कोर्स देखने को मिले, गहन अध्ययन कुछ समय के लिए स्टॉप किया जाए जब तक कि दरोगा का एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप लोग उम्मीद के साथ आगे बढ़ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। आज का दिन नहीं, भले ही कल का दिन आपका होगा, कल का नहीं तो परसों का दिन आपका होगा, लेकिन आपके निरंतर प्रयास से असफलता भी आपके सामने हार मानने को मजबूर हो जाएगी। ठीक है, होपफुली चीज़ें आपके समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।